सो हेलो एंड वेलकम। तो आज की वीडियो में हम भाई जो है कॉन्स्ट स्ट्रिंग और यानी कि कांस्टेंट स्ट्रिंग और मूव रिजल्ट v1 v0 p0 p1 p2 जो भी हो इसको कवर करने वाले हैं। v4 v3 बेसिकली तो रजिस्टर है तो वो मैटर नहीं करता है, वो कुछ भी हो। यहाँ पे हम v0 कर दें भाई यहाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे भी होगा वो होगा अपने हिसाब से। तो फिलहाल हम ये दो चीज़ें समझने वाले हैं। तो तुम लोग को मैं एक चीज़ तो समझा चुका हूँ कि सबसे पहले तो एनालाइज कर लो थोड़ा बहुत। मेथड क्या है, पब्लिक है, और फाइनल के बारे में मैं भाई वीडियो बनाऊंगा, टेंशन ना लो। बी इस मेथड का नेम है भाई, नेम। हाँ तो ठीक है, एक मिनट। हाँ तो फिलहाल हम समझेंगे कौन स्ट्रिंग क्या होती है। देखो भाई, स्ट्रिंग्स मैं तुम लोग को जावा में समझा चुका हूँ कि स्ट्रिंग्स बेसिकली टेक्सचुअल डाटा होता है और कुछ नहीं होता। तो स्मॉली में इस टेक्सचुअल डाटा को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। यहाँ सारा काम रजिस्टर्स का है, v1 v0 v3 v4 जो भी हो। तो हम इसको किस तरीके से इसमें यूज़ करेंगे, जो हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स क्रिएट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो देखो ये हम तो कोड करते नहीं हैं इसको, कंपाइलर बेसिकली करता है ऑटोमेटिक। तो वो अपना करता है, तो वो किस तरीके से डिफ़ाइन करता है मैं वो देखना है। तो यहाँ पे तुम लोग एक चीज़ देखो, कॉन्स्ट स्ट्रिंग p1। बेसिकली कॉन्स्ट माने होता है कांस्टेंट, जो कि चेंज ना हो। उसके बारे में मैं बता दूंगा लाइव स्ट्रीम में अगर किसी को दिक्कत हुई तो। स्ट्रिंग माने एक टेक्सचुअल डाटा, और p1 मतलब इस रजिस्टर की वैल्यू ये वाली होने वाली है। हो सकता है कुछ ना हो सकता है या कुछ ना हो, ऐसा भी तुम लोग को दिख जाएगा कहीं ना कहीं, या इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो ये कुछ नहीं है, डबल कोट में हमारा लिखा हुआ है स्ट्रिंग, यानी कि एक टेक्सचुअल डाटा। अब ये टेक्सचुअल डाटा में कुछ भी आ सकता है, जो भी हम लिख सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली डिफ़ाइन किया जाता है, इसका बहुत यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग्स का। वो तुम लोग को आगे के पता चलेगा, अभी चिंता ना करो। अभी जो तुम लोग को डाउट आ रहे हैं वो आगे क्लियर हो जाएंगे, टेंशन ना लो। तो फिलहाल हम समझते हैं मूव रिज़ल्ट का, मतलब मूव रिज़ल्ट हमारा क्या होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है यार। इस वीडियो में हम दो बड़े टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, ये समझ लो। बहुत शॉर्ट में मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि स्मॉली को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है हमें। और बिल्कुल भी अगर ज़रा से समझ ना आ रहा हो मुझे तुरंत बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तुम लोग को, एक और वीडियो बना दूंगा, टेंशन ना लो। तो फिलहाल हम समझते हैं मूव रिज़ल्ट क्या। अब तुम लोग एक चीज़ देख रहे हो, इन्वोक वर्चुअल। अब ये जेड है, जेड का मतलब क्या है कि ये बुलियन है, या तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, है ना। अब ये समझो, इसकी वैल्यू ट्रू होगी फॉल्स होगी। अब मूव रिज़ल्ट से क्या हो रहा है, इस लाइन से बेसिकली इस मेथड से या जो भी है यहाँ जेड से, ये p2 p1 जो भी इसकी वैल्यू चेक कर रहा है बेसिकली ये जेड, इसका रिटर्न वैल्यू जेड में आएगा, यानी कि ट्रू या फॉल्स इसकी रिटर्न वैल्यू आएगी। तो उसको ये v1 में मूव कर रहा है। मूव रिज़ल्ट का मतलब यही होता है जब हम चेंज कर रहे होते हैं। अब ये समझो, मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पर एक बुलियन है, मैं तुम लोग को ऐसे समझा रहा हूँ, उसको सिंटैक्स में ना ले लेना, गलत हो जाएगा। तो बेसिकली मैं तुम लोग एक चीज़ समझाऊँ कि बुलियन आदेश इज़ इक्वल टू, बेसिकली मैं तुम लोग को ऐसे ही दिखा रहा हूँ, किसी का भी सिंटैक्स यूज़ नहीं है इसमें। चलो तुम लोग को मैंने ऐसे ही दिखा दिया कि इसकी वैल्यू ट्रू है। अब समझो इसकी वैल्यू ट्रू है या नहीं, अगर हम बोलें वैल्यू इज़ इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, है ना। और मूव वैल्यू टू, मैं तुम लोग को वैसे ही दिखा रहा हूँ भाई, केवल फोकस करो, इधर उधर मत देखना, मतलब ऊपर नीचे कोड वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मूव वैल्यू टू v0। अब यहाँ पर हो क्या रहा है भाई, बेसिकली ये हमने एक बुलियन डिफ़ाइन किया हुआ है, यहाँ पे हम उसकी वैल्यू डिफ़ाइन कर रहे हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, जिसकी वैल्यू हम मेथड से लेते हैं। बेसिकली मैंने मेथड्स के बारे में सब समझाया हुआ है। उसके बाद क्या हो रहा है, हम उस वैल्यू को v0 यानी कि एक रजिस्टर, एक बॉक्स में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ भी बेसिकली वही हो रहा है। यहाँ बुलियन पहले से डिफाइंड होगा, बेसिकली उसकी रिटर्न वैल्यू बुलियन में आ रही है, डिफ़ाइन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो ये जेड है इसकी वैल्यू क्या आएगी, बेसिकली v1 में मूव हो जाएगी, और कुछ नहीं है। आगे कंडीशंस लगी हैं कि इफ़ इक्वल EQ/Z, इसके बारे में पढ़ा दूंगा, चिंता ना करो। v1 देन इसको यहाँ पे जंप करना है। बेसिकली ये थोड़ा सा एडवांस है, धीरे धीरे समझोगे भाई, एकदम से मैं भी नहीं समझा था जब मॉडिंग की थी। तो वही है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर तुम लोग दबाओ गो टू, देखो एक चीज़ समझो, अगर तुम लोग को उस कोड पे मूव करना है जिस कोड पे ये करने वाला है, तो तुम EQ/Z को देखो। इफ़ EQ/Z यानी कि इक्वल बोले तो नीचे वाला सबसे ज़्यादा देखो, क्योंकि यहीं मूव करेगा ये। तो क्या करेगा, थ्रो v0।
इसके बारे में मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो। फिलहाल तुम लोगों ने इतना समझ लिया। इन समरी में बोलूँ तो कॉन्स्ट स्ट्रिंग P1 मतलब रजिस्टर हमारा एक बॉक्स, मीडिया आइटम जो है डबल कोट में इसकी वैल्यू। कॉन्स्ट स्ट्रिंग बेसिकली सिंटैक्स के अंदर आता है एक स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए, स्मॉल ई में एक रजिस्टर को एक स्ट्रिंग असाइन करने के लिए, है ना, ये समझ लो। मूव रिजल्ट का मतलब ये होता है जो भी ऊपर लिखी लाइन का रिजल्ट होगा, बेसिकली जो रिटर्न वैल्यू होगी, जो हमें रिटर्न में दे रहा होगा, वो इसमें मूव हो जाएगा, यानी कि एक रजिस्टर में मूव हो जाएगा। सब काम भाई रजिस्टर्स का है, तुम लोग को पता होगा, मैंने तुम लोग को समझाया। पूरा काम इसमें रजिस्टर्स का और कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट, मूव रिजल्ट, ऑब्जेक्ट, इन सबको फिलहाल इग्नोर मारो। फिलहाल तुम लोग को दो ही चीज़ें क्लियर करनी थी, मूव रिजल्ट V1 और कॉन्स्ट स्ट्रिंग। और V1 V2 V3 तो तुम लोग समझते ही होगे कि सब रजिस्टर्स है, तो वो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बता देना मुझे, एक बार फिर समझ लो भाई, टेंशन ना लो। जिसको समझ में आ गया हो वीडियो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और समझ लो कि मूव रिजल्ट का मतलब ये है कि जो ऊपर वाले मेथड का, या बोले तो ऊपर वाली लाइन का जो रिटर्न वैल्यू है, उसको जो भी उसका रिजल्ट आया होगा, देखो लाइन इटसेल्फ कह रही है कि मूव, और जो रिजल्ट होगा वो उसको V1 में मूव कर देना, है ना। इस तरीके से फ़िलहाल इसमें चलता है। तो मान लो इसको ट्रू आएगा तो इसमें क्या वैल्यू मूव करेगा, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप जेड है, यानी कि बुलियन है। जेड मतलब बुलियन होता है, समझते हो ना इतना तुम लोग। तो या तो वो 0 रिटर्न करेगा या तो वो 1 रिटर्न करेगा। अब अगर हम इसके नीचे कर दें कॉन्स्ट, बेसिकली हम इसको एक असाइन कर दे वैल्यू V1 0 × 1, तो अभी हम कर क्या रहे हैं, अभी हम जो हैं यहाँ कुछ भी आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ट्रू हो गया। बेसिकली अगर इसमें ट्रू की कोई कंडीशन होगी कि ट्रू होने पे ये होगा, तो वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि तुम लोग को मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, बाकी होगा प्रैक्टिकल में। तो जिसको ना समझ में आया बता देना भाई, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। और फिलहाल लाइव स्ट्रीम होने वाली है 2-3 दिन में, तो वहाँ आ जाना और समझ लेना।